बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम चैप्टर 1 के जो एंड के अंदर टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, हम उनको उनकी डेफिनेशन जो है वो वन बाय वन स्टडी करने जा रहे हैं और सारी की सारी स्टडी करेंगे। आप उसको वहाँ से नोट्स भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं वो स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है आज के लेक्चर के अंदर। तो नंबर 1 इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? द साइंस, आर्ट और बिजनेस ऑफ कल्टीवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो इसके अंदर जो होती है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और साथ साथ जो है लाइफ स्टॉक की जो फार्मिंग है उसको जानवरों को जो है वो उनकी नशोनुमा करना। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, द प्रोफेशन इन विच द डिजीज ऑफ लाइफ स्टॉक आर डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड। ठीक है, तो ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर एनिमल्स के जो रिलेटेड डिजीज हैं या उनकी नशोनुमा है या उनकी ब्रीडिंग है वो हम डिस्कस करते हैं। Biochemistry, the science that deal with the study of the chemistry of different compounds and process occurring in a living organism। जानदार organisms के अंदर जो different compounds हैं या molecules हैं या कोई metabolic activities हो रही हैं, कोई process हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे biochemistry में हम पढ़ते हैं। Bioeconomic, the science that studies the organism from economical point of view। जब पैसे के लिहाज से या economical point of view से हम biological organism को study करते हैं तो वो bioeconomic में हम पढ़ते हैं। बायो एलिमेंट, दो एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, बायो एलिमेंट। बायोजियोग्राफी, द साइंस दैट स्टडीज द occurrence of distribution of different species of living organism in different geographical region of the अर्थ। मुख्तलिफ जो दुनिया के हिस्से हैं उनमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी जो है जियोग्राफी के लिहाज से हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, सिंपल डेफिनेशन। बायोमैथमेटिक्स, जब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को आप इकट्ठे करके पढ़ते हैं और उन टूल्स और टेक्निक्स को पढ़ते हैं जो हम यूज करते हैं मैथ को बायोलॉजी के साथ रिलेट करने के लिए, वो बायोमैथमेटिक्स में आते हैं सर। बायोमोलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोफिजिक्स, द साइंस दैट कवर्स द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स। बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम इंसान की वेलफेयर के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में नॉलेज लेते हैं। बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। पौधों की पढ़ाई को हम बॉटनी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनाइज, इनकी जो हम सेल डिवीजन को पढ़ रहे हैं या सेल के अंदर जो भी चीजें उनको पढ़ रहे हैं तो वो सेल बायोलॉजी में आती है। सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉलोनी किसे कहते हैं? जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एक ही जगह पे तो हम उसको कह देते हैं कि इनकी भाई कॉलोनी है, मगर इनमें लेबर और डिवीजन नहीं होती। Community, population of different organisms living together in a habitat. The study of the development of a new individual from a fertilized egg से individual तक जितने steps होते हैं हम उनको embryology में पढ़ते हैं। Study of insect is called entomology, कीड़े मकोड़ों की जो पढ़ाई है। Environmental biology के अंदर हम माहौल का biology के साथ interaction पढ़ते हैं। फार्मिंग इन विच, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फार्म्स पढ़ते हैं, वो पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है, फ्रूट फार्म भी हो सकता है और लाइफ स्टॉक फार्म भी हो सकता है, कोई भी फार्म हो सकता है, तो उसकी डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस को हम फार्मिंग में पढ़ते हैं। फिशरीज, फिश की प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के अंदर हम प्रोफेशनल वे में देखते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट, जो कुदरती फॉरेस्ट ऑलरेडी है, उनको हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं और टेस्ट करते हैं, तजावीज़ देते हैं और मशवरा करते हैं कि कैसे जो आर्टिफिशियल नकली फॉरेस्ट हैं वो हम बना सकते हैं और उनकी पैदावार कैसे की जा सके। फॉसिल्स क्या होती हैं? वो तासुरात या वो चीज़ें या वो बकाया जात जो पुराने ज़माने में पुरानी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज मिल रही हैं, उनको हम ये कहते हैं, ये फॉसिल्स हैं। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो मटेरियल होता है जो हमें विरासत में मिलता है वालिदैन से
तो वो जितनी भी जेनेटिक स्टडी है या जीन्स के बारे में या डीएनए के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में या ब्रीडिंग के बारे में, वो सारा का सारा हम जेनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, सिंपल। हॉर्टिकल्चर में हम गार्डन्स को पढ़ते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी जो है उसमें इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो हमारा फौजी निज़ाम है जो हमारे जिस्म को डिफेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। तो उस इम्यून सिस्टम के बारे में एनिमल्स के अंदर जो है या प्लांट्स के अंदर है, उसको हम इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है जी? इनहेरिटेंस होता है वो खसूसियात का मुंतकली एक नस्ल से अगली नस्ल तक, बाप से बेटे तक, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर जो हम जायदाद या जो विरासती करैक्टर होते हैं, जिसे हम मुरूसियत कहते हैं, वो इंतकाल को उसकी जो आगे जनरेशन टू जनरेशन उसका ट्रांसफर है, उसको हम इनहेरिटेंस में बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, स्टार्च है और प्रोटीन्स हैं, डीएनए है। माइक्रोबायोलॉजी, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, इसमें माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूल छोटा होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल NaCl, H2O, ग्लूकोज, सुक्रोज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जी? वो नन्हे मुन्ने जानवर जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस है। मॉर्फोलॉजी, जिस्म की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, बैरूनी साख्त। ऑर्गन क्या होते हैं? जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो एक खास किस्म का काम कर रहे होते हैं, तो हम जो टिश्यूज से मिलकर बना है उसे हम ऑर्गन कह देते हैं। फॉर एग्जांपल दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जिगर है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब सारे मुख्तलिफ ऑर्गन आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम कह देते हैं ये भाई ऑर्गन सिस्टम है। मिसाल के तौर पर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर दिल और नर्व्स हैं और जो आर्टरीज और वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो ये सारा का सारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है। ऑर्गेनाइली क्या होता है जी? सेल के अंदर नन्हे मुन्ने स्ट्रक्चर हैं जो अपना काम करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, खास किस्म का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइली है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं और भी बहुत सारे हैं। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल, पीछे हमने भी पढ़ा, जो पुराने बकाया जात ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे स्पीशी को नुकसान पहुंचा के अपना खुराक हासिल करते हैं, तो दैट पैरासाइट। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी क्या होता है जी? दवाइयाँ, ठीक है जी, जितनी भी किस्म की ड्रग्स बन रही हैं और उनका फिर जिस्म पे क्या असर होता है, इसको हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि फलां चीज़ का फंक्शन क्या है, फलां पार्ट का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन अगर हम किसी बॉडी का पार्ट पढ़ें तो फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है जी? एक स्पीशी में जितने भी मेंबर हो एक ही जगह पे इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही टाइम पे रह रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन सही बुक में लिखी है, वो याद कर लीजिए। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनका न्यूक्लियस जो होता है ना वो वाजिया नहीं होता। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? द ग्रुप दैट इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा एक खास किस्म का ग्रुप है एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर हम कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, मगर वो उसके जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ग्रीनएल्जी है, ढेर सारे हैं। सोशल बियोलॉजी, हम सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल विद सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं तो सोशल बियोलॉजी में पढ़ते हैं। सर्जरी क्या होता है? किसी बंदे का इलाज करना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बाय रिमूविंग, रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग देयर बॉडी पार्ट्स, और उसको ऑपरेशन के जरिए उसका जो है आप कोई बॉडी का पार्ट रिप्लेस कर रहे हो या सही कर रहे हो या हटा रहे हो, तो उसको हम कह देते हैं कि उसकी सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो सर्जरी की डेफिनेशन है। टेक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, ठीक है। नाम करना, तरतीब देना, क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, इसको टैक्सोनॉमी। टिश्यू किसे कहते हैं? जब ढेर सारे सेल आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक टिश्यू बना देते हैं और वो काम कर रहे हैं।
वॉलबक्स क्या है? ग्रीन एल्जा है, पानी के अंदर पाई जाती है और ज़्यादातर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म। ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये थी टर्मिनोलॉजीज़, इनको अच्छे से याद करें। नोट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, दैट इज़ www.lwrizwan.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।